कल मुझसे प्रश्न किया गया कि आपने जो बच्चों से जिनकी शादियां नहीं हुई उन बच्चों के आवेदन फार्म अविवाहित बच्चों के लिए गए थे, उनका हिसाब किताब क्या है। मैं आपको इस चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार लोगों ने नेगेटिव फैला रखी है रिश्ता जोड़ो समाज जोड़ो समिति के संबंध में, तो मैं जो भी बोलता हूँ वो सही और उसमें कोई किसी प्रकार की गलत नहीं होता, और मुझे नहीं बोलना होता है वह मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसमें समाज के प्रति कुछ गलत बात जाती है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे कुछ सलाहकार हैं, मेरे मित्रगण, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे समान हैं, लेकिन वो मेरे वरिष्ठ मानता हूँ मैं उन्हें। उनका कहना है कि आप चुप रहिए, मत बोलिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ समाज के सामने कि जो फॉर्म आए थे, हमारे सारे फॉर्म जो आवेदन हमारे पदम सिंह किटिया वाले वह समिति के सदस्य थे और है अभी भी, इसलिए उन्हों को मैंने सारा दायित्व दे रखा था कि ये कार्य आप ही को देखना है। जब मैंने बोला कि इसको निःशुल्क कर दिया जाए तो बोले नहीं, इसको 200, 400, 150 जो भी बातें हुई लोगों की, उनने सारा हिसाब जोड़ के बताया कि ये 550 रुपये खर्च लगेगा इसमें, बाबूजी इतनी कीमत इसकी जो है राशि शुल्क रख ली जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग यदि बता रहे हो तो। अब उसके ऊपर बात हमें 3 महीने में उसका कंप्लीट करके जितने भी आवेदन आने थे उसका हमें PDF करके डालना था। अब इस बात को जुलाई से लेके अभी तक 1 महीने पहले तक मेरे पास में जबरन में गया, कम से कम 10 बार मैंने उनको कॉल किया, फ़ोन किया कि बेटा वो आवेदन दो जनता समाज के लोग जिन्हें 550 रुपये दिए हैं, वो लोग अपने आवेदन के पैसे का या आवेदन का PDF का पुस्तिका के जो वादा किया था वो अपने बखूबी निभाया नहीं। तो क्यों ना आप कुछ कर रहे हो ये सम्मान समारोह, तो इसमें कोई आवाज़ उठेगी, इसलिए आप तो मुझे सिर्फ फॉर्म दे दो, आवेदन दे दो, मैं इसको PDF में लॉन्च कर देता हूँ। अब PDF भी 32 लोगों की पहुंची और वो भी जो थी पूरी कंप्लीट नहीं थी। फिर भी मैंने और हमारे पवन सर ने बैठकर, जो हमारे युवा है, साथी है, मेरे मार्गदर्शक भी है, मेरे विचार भी उनसे मिलते जुलते और समाज के प्रति भी वो अच्छी भावना रखते हैं, उन्होंने बताया बाबूजी इतने कर लेते हैं अपन, तो उन्होंने बनाई PDF, उनका धन्यवाद। और वो बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति है पवन जी, और मैं इनका भी कोई गलत नहीं कहता हूँ, पदम सिंह भी बहुत इंटरेस्टेड आदमी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कारणवश कोई काम की व्यस्तता के कारण उन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया नहीं। बस शर्त हर जगह से प्रश्न उठता है कि हमारी क्या होगा, हमारे आवेदन का क्या होगा, ये होगा वो होगा, सारी बातें आप समझते ही हों। व्हाट्सएप पे के सभी पहलवान होते हैं, व्हाट्सएप के सभी ज्ञानी होते हैं, सभी मास्टर होते हैं, जो मन में आए वो बोल दिया, वो चलता रहता दिन भर। तो फिर मैंने आज इसीलिए मैंने बोला कि भाई आप दिन भर रात भर बैठे रहते हो, इस ग्रुप में सिर्फ वृद्ध लोग हैं, हमारे जैसे बुजुर्ग लोग अधिकतर जुड़े हुए, जिनके बच्चों की शादियां होना है, जिनके रिश्ते होना है, जिनको इस समाज को कुछ अच्छा मार्गदर्शन देना है, ऐसे लोग हैं इसमें, ना कि कोई छिचोरे है। लेकिन मैं उन छिचोरों से कहना चाहता हूँ कि इस ग्रुप में यदि आपको काम करना है तो रहिए, अन्यथा हट जाइए, पूरी तरह हट जाइए, इसमें पहलवानी करने का कोई अखाड़ा नहीं है। फिर चलते हैं अपन उधर आवेदन की तरफ। पदम सिंह किटिया वाले ने बखूबी अपना जो दायित्व दिया था वो नहीं निभाया गया, क्यों कि आज तक वही सिलसिला चलता रहा। आज साल भर से 10 महीने से 12 महीने 11 महीना हो गए जब से यही सिलसिला चल रहा, हमारे आवेदन का क्या, हमारे आवेदन का क्या। मैंने कम से कम उन्हें 20 बार फोन किए इस संबंध में, वो सारी क्लिप मेरे पास में है। यदि आप नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि वो ऐसे नहीं है, मैं नहीं मानता, मैं उनकी बुराई नहीं कर, मैं किसी की बुराई नहीं करता। जो चीज़ वास्तविक हुई मेरे साथ, इस समिति के साथ, वही मैं बोलूँगा। मैंने पहले कह रखा कि ये सत्य घटनाओं के आधार पर, सत्य कथा के आधार पर है, इसमें किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। और यदि किसी प्रकार का झूठ हो तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हो, बोल सकते हो, फोन करके मेरे घर, उनके घर बुला सकते हो। और जो भी गलत चीज इसमें धारणा करते हैं, बात फैलाते हैं, वो उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि यदि आपके पास किसी बात का प्रूफ नहीं हो तो इस ग्रुप में किसी प्रकार के अनलीगल बात ना फैलाई जाए। पहली बात तो, यदि फैलाएंगे तो मैं आपके घर तक आने की ताकत रखता हूँ, इसमें कोई पहलवानी वाली बात नहीं है, वहां के मैं बात कर सकता हूँ कि आपको क्या तकलीफ है। और यदि सेवा करने का शौक है समाज सेवा का, तो आप जुड़िए रिश्ता जोड़ो समाज जोड़ो समिति से, जिसमें समाज का भला हो सके, समाज का विकास हो सके, इन बच्चों का विकास हो सके, समाज में आए दिन एक्सीडेंट होना रुक जाए, कई रिश्ते टूटते हैं वो रुक जाए, कई रिश्ते तोड़वाए जाते हैं लोगों द्वारा वो रुक जाए,
उन बेटियों की जो कुछ कई जगह जिनके रिश्ते बिगड़ने से उन्हें 2-2, 3-3 जगह शादियां करना पड़ती है, माँ बाप करते हैं, वो रुक जाए, बेमेल शादियां रुक जाए और अपना समाज पूरा सामूहिक सम्मेलन में आए, जिससे विकास हो, उद्धार हो। समाज में अन्य योजनाएं हैं, आप सभी अलग अलग पे काम कर सकते हो। समाज के सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि समाज सेवा यदि करना चाहते हो, इस अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हो, क्या है ये कौन सा है? 9 साल से तो आप पढ़े हुए थे, 7 साल से कोई नहीं था। उस एक बालक ने एक छोटी सी पहल चालू कर दी, उसमें झगड़े चालू कर दिए। क्या है ये? समाज को जोड़ना है या तोड़ना है? मैं उन वरिष्ठ लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी। कोई भी कार्य करते हो आप, उसे बखूबी उसके ऊपर विचार होना चाहिए। जिस प्रकार आपने 2 तारीख से 8 तारीख तक, 12 तारीख तक जो समय दिया बच्चों को, इसी प्रकार से पहले भी अध्यक्ष मंच पे बना दिए गए, फिर फैली दिन भर चर्चाएं, समाज में दिन भर बवाल चलता रहा। इस बवाल को रोकिए, मैं सभी से कहता हूँ, ऐसा मत करिए आप। इस समाज को बांटने का काम मत कीजिए, समाज को इकट्ठा करने का काम कीजिए, समाज को एकजुट करने का काम कीजिए। मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा भारी दार्शनिक नहीं हूँ, ना तो मैं आप लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना कोई मेरे पास इस प्रकार की संपत्ति है। जो समाज में संपत्ति से अक्लमंद बोले जाते हैं। समाज में पैसे जिसके पास है वो ज़्यादा अक्लमंद है, जिसके पास पैसे नहीं वो गरीब है, गरीब है वो अक्लमंद नहीं। अकल और विद्या कोई धन से तोली नहीं जाती है, वह भगवान ही उसे ऐसी बात देता है कि जो वो खुद अपने आप में अक्लमंद हो जाता है, समाज में और कई जगह अपने अच्छे कार्य भी करता है जिसके पास पैसे नहीं होते। मैं मानता हूँ इस बात को कि मैंने जो बोला है उसको 100% सही बोला है, और जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं तमाम बुद्धिजीवियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस ओर ध्यान दीजिए, ताकि समाज को अच्छा मार्गदर्शन मिले, अच्छे बच्चे, किसी प्रकार का विवाद ना हो, साफ सुथरी छवि वाले आए, जिन्होंने टेप रिकॉर्ड देखी है उनका कि किनने क्या क्या कार्य किए, क्या नहीं किए। मैं तो आप सामाजिक राजनीति के अंदर कूदना नहीं चाहता, लेकिन जब हमारी समिति का एक उद्देश्य है और उसका मूल जो मंत्र है समाज जोड़ो, तो समाज जोड़ो के विषय में मैं बोल रहा हूँ। किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इस समिति को किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। यदि बात आई तो बोलना पड़ा। कहते हैं कि यदि एक चिंगारी यदि उठी है, जंगल में लगी है, तो पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि चिंगारी ऐसी छोड़ो ही मत जिससे जंगल जले, आग लगे। मेरा यही निवेदन है समाज के सभी वरिष्ठ लोगों से। आज उन्हीं के लिए भी बनाया गया है वीडियो, मेरी मजबूरी है, मैं इस समिति को बनाया है। मेरा लक्ष्य है कि समाज, पूरा मध्य प्रदेश के सारा समाज के लोग एकजुट हो जाए, इस प्रकार का समाज बने अपना कि एक क्लिक के अंदर पूरे समाज में कोई चर्चा हो। यदि 1 मिनट के लिए यदि आपको समाज को इकट्ठा करना है, अपनी बात फैलाना हो, तो 1 मिनट के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में अन्य समाज की बात फैले, पहुंचे, वहां तक जाए जहां तक जाना चाहिए। अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचना चाहिए। ऐसा एक विकल्प लाए हैं हम लोग समिति, और वह समिति उस पर काम कर रही है। आने वाले समय में इतना बवाल नहीं होगा, इतनी माथापोड़ी नहीं होगा, इतना कुछ भी नहीं होगा। यह समिति बहुत कुछ करना चाहती है। इसका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट होने जा रहा है, हो ही गया होगा। मुझे भोपाल में कागज पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मैं झूठ किसी प्रकार का फैलाना नहीं चाहता, बोलता नहीं हूँ। इसीलिए मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार की बवाल पैदा ना करें। पदम सिंह की बात पदम सिंह के पास रहने दे। अब वो कैसा अच्छा बच्चा अच्छा है, सब काम करता है, विजय भी अच्छा है, सभी जितने भी बने हैं आपके, इनके सबके टेप रिकॉर्ड देख लीजिए और इनका फाइनल कर दीजिए। इतना है कहना मेरा तो बस, बाकी किसी के विषय में मैं कुछ नहीं। कमल सिंह आर्य जो है वो भी मैंने सुना है, वो भी अच्छे व्यक्ति है, उनसे मेरी बात भी हुई 2-4 बार कभी पहले। लेकिन उनका काम देखिए कि राजनीति में पहले से कितने रहे, अधिकारियों में किसकी कितनी घुसपैठ है, जिनके बाद में समाज में कौन अच्छा रख सकता है व्यवहार। चंद दिनों में जो 1 साल 2 साल 4 साल से या 2 साल से काम कर रहे हैं वो बड़े समाज सेवक नहीं है, लेकिन जो हमेशा से करता है उन्हें देखिए। बस इतना कह के मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ, और मेरा यही निवेदन है कि अब कल जो वीडियो आएगा वह जय गोपाल गौशाला से सोडन सारीबारी सर्वमंगल सरकार के प्रांगण में आकर रुक गई थी, उसे कल फिर उसी के संबंध में चर्चाएं की जाएगी, सम्मेलन के बारे में चर्चा की जाएगी, कहाँ कहाँ कैसा कैसा पड़ाव रहा, कैसे कैसे हम लोगों ने उस समिति में विचार किए,
इस समिति ने किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए और कितनी कठिनाई आई, कितनी दुविधाएं पैदा हुई, उन संबंध में चर्चाएं की जाएगी। यह वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि हमने जो गलती की, अगली बार कोई समिति आए वो गलती ना करे, शिक्षा के लिए ही है। एक ऐसी शिक्षा जाए समाज में कि यदि अपन कोई कार्य करें तो क्यों ना इन लोगों ने, युवा बुजुर्ग लोगों ने जो गलती की वो युवा लोग ना कर पाए। इसलिए मैंने एक शिक्षा मिले लोगों को, शिक्षा के कोई किसी दुर्भावना से नहीं बनाया गया वीडियो है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे देखो और कमेंट करना हो तो करना और नहीं करना हो तो मत करना। मुझे फ़ोन लगाना यदि मुझसे कोई गलती हो, बात करना। मेरा फ़ोन नंबर है 9981980223।